नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मनुष्य मन प्रधान है, मनुष्य बुद्धि प्रधान है और मन तरंगों का समारोह है। मन में हर पल हर क्षण असंख्य तरंग उत्पन्न हो रहे हैं। वो जो तरंग माला है, उस तरंग माला में जो संतुलन, जो इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, वो दो तरह के उसके रास्ते हैं। एक है अंतः प्रेरणा, दूसरा है बहिर्प्रेरणा। अंतः प्रेरणा का मतलब ही है ऑटो सजेशंस, और बहिर जो प्रेरणा है उसको कहते हैं आउटर सजेशन। तो किस तरह से ऑटो सजेशन एंड आउटर सजेशन, अंतर प्रेरणा और बहिर्प्रेरणा मनुष्य के मानसिक संतुलन, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को जानने के लिए हमें संस्कृत का एक श्लोक, उसका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। वो है भज साधु समागम तेज दुर्जन संसर्गम कुरु पुण्यम अहोरात्रम। इस श्लोक में बहुत ही स्पष्ट भाव से कहा गया है कि मनुष्य को अपने मन की संतुलन बनाए रखने के लिए दुर्जनों का संग त्यागना होगा, और जो संत है उस संतों का सत्संग करना होगा, साधु समागम करना होगा, और अहोरात्रम पुण्य अर्जन करना होगा। अब आइए, ये जो ऑटो सजेशंस है, ये है क्या चीज? अंतर प्रेरणा क्या चीज है? तो अंतर प्रेरणा का मतलब ही है मन ही मन अपने आप को व्यक्त करना, इंटरनली अपने आप को व्यक्त करना। अर्थात कोई चीज हम सोचते हैं जिसको हम चिंतन कहते हैं, और चिंतन का अर्थ क्या होता है? चिंतन का अर्थ ही है अपने मन में ही मानसिक, अपने में ही बातें करना। चिंतन का मतलब ही है कि मन ही में खुद से, स्वयं से बात करना। ये जो चिंतन करना, ये हमारा आंतरिक अभिव्यक्ति है। किंतु हम जो अंदर ही व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, किसी को खबर नहीं होता, किसी को पता नहीं होता। किंतु जब उसी सोच को हम बहिर्जगत में, बाहरी दुनिया में व्यक्त करते हैं, अपने स्वर यंत्र के माध्यम से, अपने वोकल कॉर्ड के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो दूसरों को सुनाई पड़ता है। ये जो बाहरी दुनिया में व्यक्त करना, ये जो ध्वनि के माध्यम से दूसरे समझ जाते हैं, ये कह सकते हैं बाहरी अभिप्रकाश।
जैसे मंत्र का उच्चारण मनुष्य अंदर ही अंदर करते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये ऑटो सजेशन है, क्योंकि मंत्र जो है मनुष्य को अपने जो लक्ष्य है, अपने जीवन का जो मूल लक्ष्य है, परम चेतना है, मोक्ष का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, उस तरफ ले जाने में मदद करता है। और जैसे मैं अगर कोई शब्द जोर से बोल रहा हूं, राम, जब जोर से मैं राम शब्द बोल रहा हूं, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं। तो ये जो कोई भी चीज को जब हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो एक बाहरी दुनिया में रिपीट करते हैं, एक अंतर दुनिया में रिपीट करते हैं। तो आंतरिक दुनिया में जो रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, इसी को कहते हैं जप। और वही जप क्रिया जब बाहर में जोर जोर से करते हैं, इसको कहते हैं बाहरी जप या वाचनिक जप। उसी चीज को फिर हम मन में करते हैं तो हो गया मानसिक जप। अब होता क्या, जब हम बाहरी दुनिया में जोर जोर से कहते हैं तो लोग तो सुनते हैं, किंतु वो कहां तक अंतर्मन को स्पर्श करता है, इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक एक तीसरे तरह का जप है, वो क्या है, जुबान हिल रहा है, ओंठ हमारे हिल रहे हैं, दूर से लोग समझ रहा है कि हां ये कुछ जप कर रहे हैं, लेकिन क्या जप कर रहे हैं वो पता नहीं। ये जो ओंठ हिलाकर धीरे 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 जो हम जप करते हैं, इसको कहते हैं उपांशु जप। मानसिक, वाचनिक और उपांशु, ये तीनों जो जप है, ये जो रिपीटेशन है, ये प्रक्रिया है, किस तरह से मनुष्य को मानसिक संतुलन बनाने में मददगार है। यहां पर एक चीज हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि जो मनुष्य का जो प्रगति है, क्या ये भौतिक जगत में संभव है, क्या ये मानसिक जगत में संभव है, क्या ये आध्यात्मिक जगत में संभव है। तो ये बाबा आनंद मूर्ति जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रगति सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही संभव है। प्रगति कभी भौतिक जगत या मानसिक जगत में संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत ये देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होते जाते हैं। मनोभूमि भी इसी तरह से इनके सारे चीज बदल जाते हैं, परिवर्तनशील है। किंतु एक ही जगत है, एक ही क्षेत्र है जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो परिवर्तन से परे है, सुख दुख से परे है, कोई बंधनों से परे है। उसी अवस्था को पूर्णता कहा जाता है। अर्थात प्रगति का मतलब ही होता है पूर्णता में प्रतिष्ठित होना, पूर्णत्व प्राप्त करना। इसीलिए प्रगति सिर्फ आध्यात्मिक
जगत में ही संभव होता है। अब आइए, ये जो इंटरनल जिसको हम कहते हैं सजेशन या ऑटो सजेशन, ये ऑटो सजेशन किस तरह से मनुष्य को अपने लक्ष्य तरफ बढ़ने में मदद करता है। ऑटो सजेशन जैसे अंतः प्रेरणा। किस तरह का अंतः प्रेरणा? कोई व्यक्ति अपने मन के ही अंदर वो सोच रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति का नाम सुदर्शन है, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है। सुदर्शन ही अंदर अंदर सुदर्शन को कह रहा है, हे सुदर्शन, अतीत में जो भूल भ्रांति तुमसे हुई है, अतीत में जो पाप कर्म तुम किए हो या अच्छा काम किए हो, ये अच्छा बुरा सारी चीज को भूल के तुम अध्यात्म पथ पे चलो। तुम अपने जीवन के जो परम लक्ष्य है, परम चेतना की प्राप्ति, उस लक्ष्य की तरफ तुम चलो। ये जो सुदर्शन अंदर ही अंदर अपने आप को कह रहा है, तब सुदर्शन के मन में एक छवि बन जाती है आदर्श जीवन जीने की। उसका विवेक बार बार उसे कहता है, तुम आदर्श के पथ पे चलो। अर्थात ये ऑटो सजेशन अंदर ही अंदर मनुष्य को सूक्ष्मता की ओर, सूक्ष्मतर और परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। ये हुआ अंतर प्रेरणा या ऑटो सजेशन। ये जो ऑटो सजेशन है, इसको संस्कृत में बोलते हैं अभिभावन। अतः स्वगत अभिभावन, और आउटर सजेशन को कहते हैं परगत अभिभावन। तो ये जो स्वगत और परगत अभिभावन दोनों ही मनुष्य को अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ने में मददगार होता है। किंतु यहाँ पर कुछ जो ये परगत या आउटर सजेशन के बारे में कुछ कहना है। क्या कहना है कि आउटर सजेशन हमेशा मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। किंतु ऑटो सजेशन मनुष्य को, अंतः प्रेरणा मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है, इसका गारंटी मनुष्य है। क्योंकि अंतर्गति, इंटरनल मूवमेंट ही मनुष्य के मन में परिवर्तन लाता है। किंतु कुछ हद तक बाहरी प्रेरणा, बाहरी प्रभाव भी मन को प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया से कह रहा है, हे सुदर्शन, तुम अच्छा बनो। तुम्हें सुदर्शन कहीं सत्संग करने के लिए गया है, सत्संग करने के लिए गए हैं, तो वहाँ बोल रहे हैं इंसान को अच्छा बनना चाहिए, इंसान को आदर्श जीवन जीना चाहिए। तो ये बाहरी जो प्रेरणा है वो मनुष्य को अंदर में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। उसका विवेक बार बार उसको पुश कर रहा है कि तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें अच्छा बनना है। लेकिन ये प्रेरणा, ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो आउटर सजेशन है, ये निर्भर करता है कुछ तत्वों पे। वो क्या है कि किस तरह का संग है, किस तरह के संगति आप रखते हैं, आपका जो एसोसिएशन किस तरह का है। अगर एसोसिएशन अच्छा हो, सत व्यक्ति का संग हो, जैसे सद्विप्र शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सद्विप्र का मतलब क्या होता है? सद का मतलब ही होता है शुभ,
और विप्र का मतलब होता है बुद्धिमान, अर्थात शुभ बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति होते हैं वही सद्विप्र है। और शुभ बुद्धि प्रधान व्यक्ति क्या चाहता है? वो हमेशा चाहता है कि मनुष्य को प्रगति का प्राप्त हो, मनुष्य को पूर्णता प्राप्त हो और मनुष्य जीवन हमेशा अच्छे से अच्छे कर्म में ही अपने आप को संलग्न करे, अपने आप को नियोजित करे। अब शुभ क्या है, अशुभ क्या है? शुभ वो कर्म है जो कर्म मनुष्य को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पथ पे हमेशा प्रेरणा देता हो, चलने में सहायक होता हो। अर्थात जीवन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य के बीच की जो दूरियां हैं, उस दूरियां को जो कम करता है वही कल्याणकारी, वही शुभ होता है। और ऐसे ही कर्म को पुण्य कर्म कहा जाता है। अर्थात जो सद व्यक्तियों का जो एसोसिएशन होता है उसी को सत्संग कहते हैं। अच्छे व्यक्तियों का एसोसिएशन जो मनुष्य को हमेशा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के पथ पे ले जाने में मददगार होता है, बढ़ने में मददगार होता है और अपने लक्ष्य के और खुद के बीच की जो दूरियां हैं उस दूरियां जो कम कर सकता है, कम करके उस अपने लक्ष्य में प्रतिष्ठित करता है, वही है सत्संग। तो ये जो आउटर सजेशन है, आउटर सजेशन में हमेशा सत्संग ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। जितने भी ज्ञान चर्चाएं हैं सभी सत्संग ही हो, क्योंकि कभी कभी देखा गया है तथाकथित ज्ञान चर्चा जो है मनुष्य को इंटेलेक्चुअल एक्स्ट्रा बैगेज बनाता है। इंटेलेक्चुअल एक्स्ट्रा बैगेज का मतलब क्या है? बोला जाता है, एक शब्द है मित व्ययिता, एक है अपरिमित अमित व्ययिता। मित व्ययिता का मतलब होता है बहुत ही सोच समझ के कोई चीज को व्यय करना, खर्च करना। अमित व्ययिता का मतलब होता है बिना सोचे समझे, जहां पर खर्च करना चाहिए वहां नहीं करना, जहां नहीं करना चाहिए वहां कर देना। इसी को कहते हैं अमित व्ययिता। इसको कहते हैं बौद्धिक अमित व्ययिता, इंटेलेक्चुअल एक्स्ट्रावेगेंस। सिर्फ ज्ञान की चर्चाएं हैं, किंतु वो ज्ञान की चर्चाएं मनुष्य को सिर्फ अहंकार को बढ़ाता है, किंतु वो ज्ञान हो सकता है ऐसा कुछ चर्चा है जो मनुष्य को अपने लक्ष्य में प्रतिष्ठित करने में मददगार नहीं हो। ऐसा ज्ञान जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर सहायक नहीं हो, तो ऐसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए आउटर सजेशन को ग्रहण करने के लिए हमेशा आदमी को बहुत ही चूजी होना पड़ेगा, आदमी को सेलेक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव का मतलब है कि संग को खोजो, संग करो, सोच समझ के संग करो, क्योंकि चोरों, डाकू, लुटेरे, घूसखोरों का भी संग होता है, क्योंकि घूसखोरी को ही वो अपना संग मानता है, चोरी को ही अपना, चौर्य वृत्ति को ही अपने सर्वश्रेष्ठ
वृत्ति मानता है। तो ऐसे व्यक्तियों के संसर्ग में रह के आदमी चोरी ही सीखेगा। इसलिए अशुभ लोगों के साथ रह के और भौतिक जगत में अगर बहुत ज्यादा प्रगति कर गया, भौतिक जगत में उन्नति कर गया, अशुभ लोगों के साथ रह के अगर कोई अपने आप को सोच ले कि बहुत बड़ा चीज प्राप्त कर लिए हैं, रुपए, गाड़ी, बंगलो, नाम, जश, अशुभ लोगों के संग में ये वो माने इस प्रकार के व्यक्तित्व ध्वंसकारी है समाज के लिए और अपने लिए भी। इसीलिए कहा जाता है त्यज दुर्जन संसर्ग, अर्थात ऐसे संग, जो संग मनुष्य को कभी भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मददगार नहीं हो, जो मनुष्य को अपने इष्ट देवता से दूर हटा देता हो, ऐसा संग कभी कभी देखा गया है कि कुसंग में पड़ के अच्छा खासा जो फलता फूलता परिवार बर्बाद हो जाता है। कुसंग में पड़ के अच्छे संस्थाएं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन विपथगामी हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसलिए सत्संगेन भवेन मुक्ति, असत्संगेन बंधनम। किंतु ये जो आउटर सजेशन में सिलेक्टिव होते हैं लोग, किंतु अंतः प्रेरणा ऑटो सजेशन में सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो सजेशन मनुष्य को अंतर्मुखी ही बनाता है। ऑटो सजेशन मनुष्य को सूक्ष्मता के ओर ही ले जाता है, क्योंकि ऑटो सजेशन मनन, चिंतन मनन और निधिध्यासन में हमेशा मददगार होता है। इसलिए कहा जाता है कुरु पुण्यम अहोरात्र। अब ये जो पुण्य है, तो पुण्य के बारे में बोल दिया हूं। पुण्य का मतलब ही होता है जो अपने मनुष्य के लक्ष्य की ओर, पूर्णता की ओर ले जाए, वही वो कर्म जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाए, वो है पुण्य कर्म। और जो मनुष्य को लक्ष्य से विपथगामी करता है, वही है पाप कर्म, पुण्य और पाप। इसलिए जो मनुष्य को लक्ष्य से दूर ले जाता है, विभ्रांत कर देता है, विपथगामी करते हैं, ऐसे संग को कहा जाता है पातक। और पातक को हम दो तरह से विभक्त कर सकते हैं। एक है पाप, दूसरा है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय क्या है? जो हमें करना चाहिए, दुखी दरिद्रों का सेवा करना चाहिए। यहां पर महामारी हो, पेंडेमिक हो, ऐसे समय में लोगों का मदद करना, ये करणीय है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर इसको नहीं करते हैं, तब हो गया एक प्रत्यवाय। और जो काम नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, घूसखोरी नहीं करना चाहिए, दूसरों के मन में जात पात की भावना पैदा नहीं करना चाहिए, मनुष्य के मन में हीन भाव पैदा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को जो वस्तु स्थिति है सत्य के पथ से विपथगामी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर उसको करते हैं। जो अकरणीय है उसको करते हैं, वो है पाप। जो करणीय है और उसको नहीं करते हैं, वो प्रत्यवाय। ये पाप और प्रत्यवाय दोनों मिलकर होता है पातक। इसलिए ऐसे पातकों से दूर रहना होगा, जो व्यक्तिगत जीवन से, अपने लक्ष्य से
भ्रष्ट करता है और सामाजिक जीवन में सामाजिक जो प्रगति है उसको रोकता है। ऐसे पातकियों से दूर रहना होता है और इसीलिए कहा जाता है जो ऑटो सजेशन है, अंतर प्रेरणा है, यही अंतर प्रेरणा ही मनुष्य को आगे बढ़ा ले जाता है। मनुष्य के मन में हमेशा अच्छा और बुरा होने का संघर्ष चलते रहता है। इस संघर्ष में जब आप शुभ के पक्ष लेते हैं अर्थात तो वो विवेक का फल है। इसीलिए विवेक को कहा जाता है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसी को कहा जाता है कॉन्साइंस, अर्थात शुभ अशुभ के बीच में शुभ को चुन लेना। पाप कर्म और पुण्य कर्म में पुण्य कर्म को चुन लेना, ये जितने हैं ये सब विवेक का मार्ग है। और अंतर प्रेरणा ऑटो सजेशन विवेक का मार्ग है। विवेक का मार्ग असत को त्याग कर सत्य पथ पे ले जाता है। विवेक का मार्ग अकर्म से मनुष्य को पुण्य कर्म अर्थात वर्चुअस डीडें संलग्न करने के लिए मदद करता है। इसीलिए ऑटो सजेशन के माध्यम से ही मनुष्य परमात्मिक स्तर पे पहुंच सकता है। एक क्षुद्र जीव, एक मनुष्य महामानव बन सकता है, एक महामानव ईश्वर कोटि में बन सकता है और ईश्वर कोटि ब्रह्म कोटि में बन सकता है। इसीलिए ऑटो सजेशन ही एकमात्र अंतः प्रेरणा का मार्ग ही एकमात्र पुण्य कर्म है। इसीलिए कहा जाता है कुरु पुण्यम अहोरात्रम। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, पुण्य कैसे करेंगे भाई? अहो, अहो का मतलब होता है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है वह है अहो, और रात्रम का मतलब होता है सूर्यास्त से सूर्योदय तक। सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय तक कैसे पुण्य अर्जन करेगा? जागृत अवस्था में तो इंसान पुण्य कर लेते हैं, किंतु निद्रा अवस्था में कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। उसके लिए जरूरत है अभ्यास। अभ्यास से अभ्यासी स्वभाव में परिणत होता है। तो अभ्यास स्वभाव में परिणत क्या होता है? कंटिन्यूअस निरंतर अभ्यास ही धीरे धीरे स्वभाव में परिणत होता है। जैसे जो एक साधक है, जो साधना करते हैं, वो अगर नियमित साधना कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यूअस साधना करने के बाद अगर एक दिन उनसे साधना छूट गई तो ऐसा लगेगा कि उनका प्राण निकल गया। अर्थात जिस समय गुड हैबिट्स, गुड प्रैक्टिसेस उनके जीवन के अंग बन गया हो, अर्थात वो स्वभाव बन गया हो, ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य को अभ्यास कर दिया हो, उनके स्वभाव से उनके एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ गया हो, उसी को कहा जाता है स्वभाव। इसलिए अभ्यास स्वभाव में परिणत हो जाना। इसलिए बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, देखो मैं जब तक साधना नहीं करता हूं 1 बूंद पानी तक नहीं पीता हूं। इसलिए मैं तुम लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि जो नियमित साधना, जो अंतः प्रेरणा का स्रोत है, जो मनुष्य को अंतर्मार्गी बनाता है, जो मनुष्य को पूर्णता को प्राप्त करने में मदद करता है, अर्थात साधना जगत में, ज्ञान जगत में अंतर प्रेरणा, पुण्य कर्म में अंतर प्रेरणा, शुभ कर्म में अंतर प्रेरणा अर्थात ऑटो सजेशन के माध्यम से इंसान आगे बढ़ सकता है। जब इंसान अभ्यास को स्वभाव में परिणत कर देते हैं तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई अपना इष्ट मंत्र अजप कंटिन्यूअस कर रहा है, करते 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 ऐसा हो जाएगा कि निद्रा अवस्था में
उनके चेतन मन तो सो जाएंगे, किंतु उनके मन अभ्यस्त हो गया है इष्ट मंत्र जप करने के लिए, सेकंड लेशन मधु विद्या का प्रयोग करने के लिए। देखा जाएगा कि वो निद्रा अवस्था में ही वो गुरु का स्वप्न देखते हैं, गुरु के बारे में चिंतन करते हैं, ईश्वरीय स्वप्न देखते हैं, भूमा चैत्तिक स्वप्न को देखते हैं, जागृत और जग जाते हैं, फिर वही प्योर विशुद्ध, उनको लगेगा ही नहीं कि वो सोकर जगे हैं। इसलिए ये अंतर प्रेरणा के माध्यम से इंसान पुण्य अर्जन कर सकता है, अहोरात्र कर सकते हैं। इसी तरह से ऑटो सजेशन एंड आउटर सजेशन में जो सत्संग है उसके माध्यम से मनुष्य अपने मानसिक संतुलन, मानसिक तरंगों में संतुलन, भाव तरंगों में संतुलन स्थापित करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।